पेंग शुई, पेंग शुई, पेंग शुई। हो सकता है ये नाम आपने अब तक बहुत बार सुन लिया होगा, क्योंकि ये नाम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। ये डायरेक्टली यहाँ पर जुड़ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से और ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन से। पूरी दुनिया यहाँ पर पेंग शुई के इशू को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। क्या इशू है पेंग शुई का और कैसे पेंग शुई के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसके बारे में मैं फटाफट आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। ये टॉपिक इतना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि वेरियस अपकमिंग एग्जाम्स में आप इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी 19 नवंबर की बात है, ट्विटर पे एक टॉपिक यहाँ पर टॉप ट्रेंड में ट्रेंड कर रहा था यहाँ पर, और वो टॉपिक था यहाँ पर वेयर इज पेंग शुई। तो पेंग शुई कहां पर है, ये पूरा ट्विटर में यहाँ पर टॉप ट्रेंड कर रहा था। पेंग शुई मैं बता देता हूँ, एक 35 साल की यहाँ पर एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि बिलोंग करती हैं चाइना से। चाइना के लिए इन्होंने बहुत सारे मेडल यहाँ पर जीते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चाइना के लिए इन्होंने सिंगल्स में 2 मेडल जीते हैं और डबल्स में 22 मेडल्स यहाँ पर चाइना के लिए जीते हैं। मेनली ये मिक्स डबल की खिलाड़ी हैं, 22 मेडल यहाँ पर लेके आई हैं। और बीजिंग ओलंपिक्स में, लंदन ओलंपिक्स में और रियो ओलंपिक्स में इन्होंने चाइना की तरफ से खेला है। इतना सब होने के बाद चाइना इनके साथ क्या कर रहा है वो मैं आप ही बताने वाला हूँ। एक यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर थे यहाँ पर जेंग गाओली। एक दिन उन्होंने यहाँ पर इनको अपने घर पे इनवाइट किया, वहां पर प्ले करने के लिए, टेनिस खेलने के लिए उनके साथ और उनकी वाइफ के साथ। बट घर बुला करके यहाँ पर जेंग गाओली ने इनका रेप किया यहाँ पर, और एक नहीं बार बार बहुत बार इनका यहाँ पर रेप किया गया। क्योंकि जेंग गाओली पावर में थे, उनकी तरफ से इनको बहुत सारी धमकियां मिली थी कि ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, और जेंग गाओली बार बार इनका रेप करते रहे। फाइनली अब यहाँ पर बहुत दिनों के बाद इन्होंने 2 नवंबर को यहाँ पर जो चाइना का जो ट्विटर का एक उन्होंने काउंटर पार्ट वहां पर बनाया है, सिन वेइबो नाम का एक एप्लीकेशन है जो कि ट्विटर की तरह ही चाइना में काम करता है। 2 नवंबर को ये सामने आई और उन्होंने खुल करके बोला कि जेंग गाओली ने यहाँ पर मुझे इस तरह से अपने घर बुलाया था और मेरा रेप किया, और कंटिन्यूअसली बहुत बार उन्होंने मेरा रेप किया है। तो ये बात इन्होंने रख दी लोगों के सामने। जैसे ही इन्होंने ये बात यहाँ पर रखी तो यहाँ पर ये बात पूरी तेजी से चाइना में फैल गई। इनके जो ट्वीट थे उनको यहाँ पर आधे घंटे के अंदर यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने डिलीट करवा दिया। और अगर आप चाइना के इंटरनेट में जाकर के पेंग शुई आप सर्च करोगे तो आपको कुछ भी वहां पर सर्च रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। इनके जो और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट थे सब यहाँ पर फ्रीज कर दिए गए हैं और ये हो चुकी हैं यहाँ पर डिसअपियर। अब ये यहाँ पर दुनिया के सामने नहीं है, इसलिए यहाँ पर दुनिया पूछ रही है कि वेयर इज पेंग शुई, पेंग शुई यहाँ पर कहाँ है। यहाँ पर इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन ने चिंता जाहिर की है, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पर इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ पर WTF जो है, वुमन टेनिस फेडरेशन जो है, उन्होंने यहाँ पर इसके खिलाफ एक्शन लिया है। और यहाँ पर चाइना में इन फ्यूचर अब एक भी टेनिस का टूर्नामेंट नहीं होगा। वुमन टेनिस फेडरेशन ने यहाँ पर अपने सभी टूर्नामेंट चाइना से यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आपको आने वाले टाइम में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट चाइना में होता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर जो विलियम्स बहने हैं, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, उन्होंने बहुत यहाँ पर जम करके प्रोटेस्ट किया था पेंग शुई के समर्थन में, यहाँ पर वो आई थी। अभी यहाँ पर इसका रिजल्ट ये दिख रहा है कि जो मेंस जो टेनिस प्लेयर है, रोजर फेडरर है, राफेल नदाल है, वो भी अब खुल करके यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जो कि यहाँ पर मेंस टेनिस फेडरेशन, मेंस और वुमेन्स दोनों जो मैचेस होते हैं टेनिस के, जो दोनों को देखता है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ऑल टुगेदर यहाँ पर इंटरनेशनल जो टेनिस के जो टूर्नामेंट होते हैं चाइना से बैन ही हो जाएं। और यहाँ पर इश्यू इतना बढ़ गया कि यहाँ पर ओलंपिक कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। तो यहाँ पर चाइना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ फिर क्या किया, पेंग शुई को ये दुनिया के सामने तो लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ पर पेंग शुई की कुछ वीडियो कॉल्स इन्होंने ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन के साथ करवा दी। उस जो वीडियो कॉल थी उसमें केवल पेंग शुई दिख रही थी कैमरे के सामने बैठी हुई, लेकिन आसपास वहां पर कितने वहां पर चाइना के जो सोल्जर्स थे, कितने तैनात थे, उनको यहाँ पर कितना मेंटली हरास किया गया है, इसका पूरी दुनिया अच्छे से अंदाजा लगा रही है। सबको पता है यहाँ पर कि जो वो बोल रही हैं वो उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, उनके परिवार को भी यहाँ पर पूरी धमकियां दी जा रही है। अब आप पूछेंगे कि ये जिन्होंने बलात्कार किया है जेंग गाओली, ये कौन है। देखिए
जेंग गाओली जो हैं ये एक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, जो पूरी दुनिया में चाइना यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, पूरी दुनिया को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। ये इनके ही दिमाग की उपज थी और अभी ये रिटायर हो चुके हैं, बट चाइना की पॉलिटिक्स में इनका बहुत मोस्ट इन्फ्लुएंस रहा है। इसलिए ये, क्योंकि ये बड़े लीडर थे, इसलिए चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनके खिलाफ बोलना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है और पेंग शुई को यहाँ पर उन्होंने डिसअपियर कर दिया है। और अगर ये यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, अगर कुछ दिनों तक और पेंग शुई यहाँ पर दुनिया के सामने नहीं आती है तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पेंग शुई को हमेशा के लिए ये गायब कर दिया जाए, पेंग शुई को मार दिया जाए। तो ये यहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ पर ऑनलाइन काफी इसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चाइनीज मीडिया यहाँ पर इसको अलग तरह से देख रहा है। चाइनीज मीडिया ने यहाँ पर उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दिया है पश्चिमी देशों पर कि ये तो पश्चिमी देशों का एक प्रोपेगेंडा है, वो चाइना को बदनाम करना चाहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर मैं एक सवाल मैं आपको जाते जाते पूछना चाहूंगा कि जैसे पेंग शुई हुई और यहाँ पर अभी रिसेंटली आपने सुना है कि जैक मा के साथ चाइना में क्या हुआ, चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, उनके साथ क्या किया गया, यहाँ पर कई महीनों तक उनको डिसअपियर करके रखा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने। फाइनली बहुत ज्यादा माफी मांगने के बाद उनको रिलीज किया गया और उनकी क्या हालत हुई है वो आप जानते हैं। अभी जैक मा यूरोप में रह रहे हैं, वो चाइना छोड़ करके बहुत लंबे टाइम के लिए अभी चले गए हैं। इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पर एक बहुत बड़े यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे चाइना में, जिन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ये किया था कि गलवान वैली में जो इंडिया के साथ जो झड़प हुई है, जो चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स को गलवान वैली में अटैक किया था, जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बस इतना बोल दिया था कि चाइना के बहुत सारे जवान मारे गए हैं और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ये उनका नंबर छुपा रही है। तो इतना ही यहाँ पर बोलने के ऊपर ही आप जानते हैं कितना उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए गए थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। पूरे सोशल मीडिया पर उनको देश से माफी मांगनी पड़ी थी कि मुझसे गलत हो गया है और अभी वो भी डिसअपियर हैं, वो भी अभी के लिए कहीं भी प्रेजेंस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि चाइना में जो इतना जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्या ये सही है या फिर आपके क्या व्यूज हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी इस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।